प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बाबा कबीर का एक सुंदर पद ले रहे हैं कि चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती है। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती हैं। चल हंसा उस देश निराला, चल हंसा वह देश निराला, बिन ससुभानु रहे उजियाला। लगे न काल की चोट जगमग ज्योति है, लगे न काल की चोट जहां वह जगमग ज्योति है। चल हंसा उस देश जहां वह मोती है। करु चलन की जब तैयारी, दुविधा जाल फंसे अति भारी। हिम्मत कर पग धरु हंसनी रोती है। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती है। चाल पड़ा दुविधा जब छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। 17 उड़ गई 5 धरण पर सूती है। चल हंसा उस देश समुद्र बिच मोती है। जाय किया अमरापुर वासा, फिर न रही आवण की आशा। धात धरी कबीर मौत के सिर पर जूती है। चल हंसा उस देश जहां वह मोती है। बाबा कबीर कहते हैं कि हंसा, हंसा यानी वो आत्मा की बात करते हैं, वो चैतन्य की बात करते, कहते हैं कि उस देश चलो जहां पर मोती ही बिखरे हुए हैं, यानी जहां पे पवित्र भाव है, जो सतलोक है, जहां पर एक प्रकाशित भूमिका है। वही बात कहते हैं, चल हंसा वह देश निराला, बिन ससुभानु रहे उजियाला। जहां पर सूरज नहीं, चांद नहीं, लेकिन फिर भी निरंतर प्रकाशित है वो लोक। ऐसी लोक को चलो। हंसा यानी जीवात्मा के लिए कहते हैं। बिन ससु भानु रहे उजियाला, वहां सूरज और चांद नहीं है, लेकिन प्रकाशित है, पूरा पूरा प्रकाश से भरा हुआ है। लगे न काल की चोट जहां वह जगमग ज्योति है, और वहां काल की पहुंच नहीं है उस लोक में। ऐसी दिव्य स्थिति है उसकी। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को। और दिव्य ज्योति जल रही है वहां पर। करु चलन की जब तैयारी, दुविधा जाल फंसे अति भारी। बाबा कबीर कहते हैं कि देखो, जब चलने की तैयारी होती है तो बड़ी दुविधाएं आ जाती हैं। अभी ये बकाया है, अभी वो पूरा करना है, ये है वो है, तमाम दुनिया की परिस्थितियां हमारी मना स्थिति में आ जाती हैं। हिम्मत कर पग धरु हंसनी रोती है। कहते हैं कि जब हिम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी अंतर का जो भाव है वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसलिए जो हंस की हंसनी है वह भी रोने लग जाती है। जो हमारी भूमिका है वह भी उस सत्य स्वरूप नारायण को नहीं समझ पाती है और अपने भाव में डूबी रहने वाली है। इसलिए कहते हैं, हिम्मत कर पग धरु हंसनी रोती है। इसलिए भैया अपनी हिम्मत बढ़ाओ, उससे आपके जीवन में वह आनंद खिलने लगेगा। चाल पड़ा दुविधा सब छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। और जो इस मार्ग पर चल देता है, पिछला जो
कुटुंब था वो तो वैसे ही छूट गया। जब नया जन्म मिल गया अभी वर्तमान में, तो हमारे इसके पहले जो जन्म थे वो सबसे संबंध हमारा टूट चुका है। लेकिन उस जीवन में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम तो अभी हमारे जीवन में बकाया है भाई। इसलिए थोड़ी सी वर्तमान के कार्य को हमें बड़ा संभालना पड़ेगा, तब जीवन की सच्चाई पता चलेगी। सत रहे उड़ गई 5 धरन पर सोती है। और ये इंद्रियों का मामला है, 10 इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, तीनों गुण, ये सब हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन आसक्ति ऐसी है कि हम उस तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और केवल आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हम संसार के कार्यों में उलझे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर अब विवेक का जब आदर नहीं कर रहे हो तो कैसे बात समझ में आएगी। तो कहते संसार में जब मृत्यु हो जाती है, शरीर से चेतन आत्मा जब निकल जाती है, तो फिर शरीर में जो 5 तत्व हैं वो सब यहीं पर रह जाते हैं। वो साथ में तो जा नहीं सकते, उनका स्वरूप बदल जाता। अग्नि के हवाले जब हम शरीर को कर देते हैं तो सूखी राख बचती है, कुछ नहीं बचता है। तो जाय किया अमेरा पुरबासा, फिर न रही आवण की आशा। और यहां पर संत कहते हैं कि कोई भी जब उस चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए तत्पर रहता है तो उस भाव को समझने के लिए कोई आदमी तैयारी करके रखता है अपने आप को। तो यहां पर महाराज कबीर बाबा कहते हैं फिर न रही आवण की आशा। तो जो उस मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं उनके जीवन की बात बड़ी भूमिका है, अलग अलग भाव से। फिर न रही आवण की आशा। फिर दूसरी परिस्थिति यह है कि जब शरीर छूट जाता है तो संस्कार वगैरह सब कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ दिनों के बाद ये परिवर्तन स्वतः होने लग जाता है। जाय किया मेरा पुरबासा। और कई लोग तो अपनी परिस्थिति बस परिवार को साथ में लेकर के और आगे बढ़े जाते हैं, वहां पर जाकर के तप करते हैं और भगवत भाव में डूबने की तैयारी करके रखते हैं। तो कहते हैं बाबा कबीर कि अमर पुरबासा, फिर न रही आवण की आशा। और ऐसे अमर पुरी को जब वो चले जाते हैं फिर वहां से वापस आना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति गरीबी से अमीर हो जाए ये स्वाभाविक है और ये वो व्यक्ति पचा लेता है, लेकिन कोई अमीर से गरीब हो जाए ये बात पचाना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है मार्ग। इसलिए संत कहते हैं कि अपनी समझ को पैदा करो भाई, हम अपने जीवन में वो सच्चाई को समझें और वहां से वो जीवात्मा आना नहीं चाहती है तो क्या करते हैं, धरी कबीर मौत के सिर पर जूती है। बाबा कबीर कहते हैं कि उस परिस्थिति में होना क्या चाहिए कि हम अपने विवेक का आदर करते करते उस परमहंस स्थिति में पहुंच जाएं जहां पर ब्रह्म की वह सत्ता दिखाई तो नहीं देती है जन सामान्य के लिए, लेकिन वो सत्ता है, उसको अनुभव करो, क्योंकि वो इतनी सरलता से अनुभव होना भी उसके लिए कठिन है। इसलिए मित्रों इस बात की हमें विचार शक्ति रखनी है कि हम अपने विवेक का आदर करें। धरी कबीर मौत के सिर पर जूती है। और बाबा कबीर उपदेश करते हैं
बड़ी ऊंची बात भी करते हैं, लेकिन वो इस बात की तैयारी नहीं कर पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति अब भी है हमारे जीवन में। धरी कबीर मौत के सिर पर जूती है। तो जो उस ऊंचाई के लोकों पर चले जाते हैं, और फिर कबीर बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी समझ का उपयोग ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। हरिओम तत्सत।